हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम ज्योतिष विषय पर पुनः चर्चा करेंगे। यह जो विषय है, यह एक ऐसा दोष है जो हमारी कुंडली में जब लागू हो जाता है तो प्रायः हमारे दाम्पत्य जीवन में कष्ट पहुंचाता है और इसे प्रभावित करता है। जी हाँ, यह दोष है मांगलिक दोष अथवा मंगल दोष अथवा भौम दोष। तो प्रश्न आता है कि क्या होता है मांगलिक दोष। देखिए, कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष अथवा मंगल दोष लग जाता है। इस दोष को शादी के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष लग जाने पर व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वह प्रायः प्रभावित हो जाता है और वर वधू सुखी नहीं रह पाते। कुंडली में 7वां भाव जीवन साथी और गृहस्थ सुख का है। इन भावों में बने मंगल अपनी दृष्टि या स्थिति में सप्तम भाव अर्थात गृहस्थ सुख को हानि पहुंचाता है। इसीलिए प्रायः शादी के पहले, विवाह के पहले व्यक्ति को यह देख लेना चाहिए कि क्या जिस वर अथवा वधू से विवाह हो रहा है क्या उसे मांगलिक दोष तो नहीं, क्या स्वतः उन्हें मांगलिक दोष तो नहीं। तो अब जानिए कि मांगलिक होने का अर्थ क्या होता है। कोई जातक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके मांगलिक होने का अर्थ होता है उसकी कुंडली में मंगल अपनी प्रभावी स्थिति में होना। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वह होता है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां भाव। इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ यह हुआ कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो अब हम जानते हैं कि मांगलिक होने का क्या फल मिल सकता है, अर्थात मांगलिक होने का भी क्या परिणाम होता है। तो लग्न का मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा तेज बना देता है। चौथे भाव का मंगल जातक को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। 7वें स्थान का मंगल जातक को साथी या सहयोगी के प्रति कठोर बनाता है। 8वें और 12वें स्थान का मंगल आयु और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर बैठा मंगल यदि अच्छे प्रभाव में है तो जातक के व्यवहार में अच्छे गुण दिखते हैं, और यदि बुरे प्रभाव में है तो जातक के व्यवहार में बुरे परिणाम ही देखने को मिलते हैं। कैसा होता है मांगलिक व्यक्ति का व्यक्तित्व। मांगलिक व्यक्ति देखने में कठोर निर्णय लेने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, लगातार काम करने वाला, विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाला, योजना बनाकर काम करने वाला, कठोर अनुशासन बनाने और उसे पालन करने वाला होता है। वो एक बार जिस काम में जुट जाता है उसे अंत तक करने वाला, नए अनजान कामों को शीघ्रता से हाथ में लेने वाला और लड़ाई से कभी नहीं घबराने वाला होता है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से एक गैर मांगलिक व्यक्ति ज्यादा देर तक मांगलिक व्यक्ति के साथ नहीं रह पाता। तो अब हम जानते हैं कि किन स्थितियों में मंगल दोष प्रभावी नहीं होता अथवा मंगल दोष हमारे कुंडली में नष्ट हो जाता है। जैसे शुभ ग्रहों का केंद्र में होना, शुक्र द्वितीय भाव में होना, गुरु मंगल साथ में होना या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। वर वधू की कुंडली में आपस में मांगलिक दोष का काट, जैसे एक के मांगलिक स्थान में मंगल हो और दूसरे के इन्हीं स्थानों में सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई एक ग्रह हो तो दोष नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मंगल का लग्न भाव में, धनु का द्वादश भाव में, वृश्चिक का चौथे भाव में, वृष का सप्तम भाव में, कुंभ का 8वें भाव में, यह उपस्थिति मांगलिक दोष को नष्ट कर देती है। सिंह लग्न और कर्क लग्न में भी लग्नस्थ मंगल का दोष नहीं होता। शनि, मंगल
या कोई भी पापी ग्रह जैसे राहु, केतु, इसके साथ साथ सूर्य, यदि मांगलिक भाव प्रथम, चौथा, सप्तम, अष्टम, द्वादश में कन्या जातक के हों और उन्हीं भाव में वर के भी हों तो भौम दोष अर्थात मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि एक कुंडली में मांगलिक स्थान में मंगल हो और दूसरे में इन्हीं स्थानों में शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, इनमें से कोई एक ग्रह हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कन्या की कुंडली में गुरु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है, अपितु उसे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि एक कुंडली मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली के तृतीय, षष्ठम और 11वें भाव में किसी भाव में राहु हो, मंगल हो या शनि हो तो कोई ग्रह हो तो मांगलिक दोष यहां भी नष्ट हो जाता है। कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में मंगल यदि चर राशि मेष, कर्क, तुला या मकर में हो तो भी मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। वर की कुंडली में मंगल जिन भाव में बैठकर मांगलिक दोष बनाता हो और कन्या की कुंडली में भी उसी भाव में सूर्य, शनि अथवा राहु हो तो भी मंगल दोष का शमन हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या एक मांगलिक व्यक्ति का शादी गैर मांगलिक से हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए कुछ उपाय होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रश्न आता है व्यक्ति के मस्तिष्क में वह यह है कि क्या 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष समाप्त नहीं होता। वास्तव में यदि किसी भी कुंडली में कोई दोष है तो वह जीवन पर्यंत रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह किसी जातक की उम्र के 28वें वर्ष के बाद उसके जीवन में एक अलग रूप में प्रभावित करता है, लेकिन मंगल की उग्रता या ऊर्जा इस आयु के बाद दिशाबद्ध हो जाती है, लेकिन यह विवाह के प्रभावित नहीं होती। तो कहने का अर्थ है कि मांगलिक दोष का उपाय करना होता है, 28 वर्ष के बाद इसका निराकरण नहीं हो पाता। अब एक प्रश्न आता है कि क्या मंगल दोष के कारण विवाह में परेशानियां आती हैं? क्या विवाह विलंब से हो सकता है? इसका उत्तर है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मांगलिक दोष के कारण विवाह में परेशानियां आती हैं, लेकिन विवाह में विलंब होने का कारण अन्य ग्रह से भी देखा जाता है। वास्तव में विवाह में देरी हो रही है, लेकिन इसके लिए केवल मंगल ग्रह ही उत्तरदायी नहीं है। एक कुंडली में कोई अन्य ग्रह भी विवाह में देरी का कारण हो सकता है। हाँ, मंगल उस समस्या में वृद्धि कर सकता है, लेकिन केवल मंगल विवाह में देरी का कारण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, तब जाकर उसका निराकरण अच्छे से हो पाता। अब प्रश्न आता है कि मंगल दोष का उपाय क्या है? किस प्रकार हम अपने मंगल के दोष को काट सकते हैं अपने सुखी वैवाहिक जीवन हेतु? तो देखिए, मांगलिक दोष पर दो उपाय होता है, एक विवाह के पूर्व किया जाने वाला और एक विवाह के पश्चात किया जाने वाला। पर प्रायः विवाह के पूर्व ही मांगलिक दोष का उपाय करवा लेना चाहिए ताकि परेशानियां न आए। तो विवाह से पहले किए जाने वाले उपाय में लड़कियों के लिए कुंभ विवाह, विष्णु विवाह और अश्वत्थ विवाह मंगल दोष के सबसे अधिक प्रचलित उपाय हैं। क्या होता है अश्वत्थ विवाह? तो यह होता है पीपल के पेड़ के साथ विवाह। गीता में लिखा है, वृक्षा नाम साक्षात अश्वत्थोहम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अश्वत्थ विवाह अर्थात पीपल या बरगद के वृक्ष से विवाह कराकर विवाह के पश्चात उस वृक्ष को कटवा देना अश्वत्थ विवाह कहलाता है। चूंकि यह प्रतीकात्मक विवाह होता है तो इसके लिए पीपल का छोटा पौधा भी उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कई बार अश्वत्थ विवाह केले, तुलसी, बेड़ आदि के पेड़ से भी करवाए जाते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं होता। इसके बाद आता है विष्णु प्रतिमा विवाह। यह भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा होती है जिसका अग्नि उतारण करके
प्रतिष्ठा पश्चात वैवाहिक प्रक्रिया संकल्प सहित पूरी करना शास्त्रोक्त है। इससे भी मांगलिक दोष का निराकरण होता है। इसके बाद आता है कुंभ विवाह। तो ठीक इसी तरह किसी कन्या के मंगल दोष होने पर उसका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया जाता है। इसमें कुंभ या फिर एक कलश में भगवान विष्णु की सर्वप्रथम स्थापना की जाती है। उसके उस पश्चात उस कन्या का उस घड़ा के साथ विवाह कराकर उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। इससे भी मांगलिक दोष का निराकरण हो जाता है। अब आता है कि लड़कों के लिए मांगलिक दोष का शमन किस प्रकार होता है। जब चंद्र तारा अनुकूल हो तब तथा अर्क विवाह शनिवार, रविवार अथवा हस्त नक्षत्र में कराना ऐसा शास्त्र मती है। मान्यता है कि किसी भी जातक यानी वर के कुंडली में इस तरह के दोष हो तो सूर्य कन्या अर्क वृक्ष से विवाह करना अर्क विवाह कहलाता है, और इस अर्क विवाह से दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती है और लड़के का कुंडली में मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे, अर्क एक वृक्ष होता है। अब प्रश्न आता है कि जिसका विवाह हो चुका है और विवाह के पश्चात उसे यह पता लगा कि उसके जीवन में मांगलिक दोष है, तो वह व्यक्ति क्या उपाय करे। तो सर्वप्रथम यह कुंडली पर निर्धारित करता है, क्योंकि कुंडली में विषय विशेष देखकर उसका उपाय किया जाता है। पर प्रायः महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाकर, भगवान श्री हनुमान की पूजा उपासना करवाकर, और एक होता है केसरिया गणपति। केसरिया गणपति को वह दाम्पत्य अपने घर में स्थापित कर ले और प्रतिदिन उसका पूजा करें तो भी भौम दोष अथवा मांगलिक दोष का निराकरण हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको आज का मेरा यह छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा। यदि आप भी अपने कुंडली का मांगलिक दोष चेक यानी कि हमारे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपने विवाह हेतु, अपने वर हेतु, अपनी वधू हेतु या अपने बच्चों हेतु, जिसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी गई है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।